औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज जो हमारा मौज़ू है वो अमराज़ मैदा के हवाले से है कि क्या इनका इलाज जो है वो एक ही किस्म की मेडिसिन से मुमकिन है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। तो इस टॉपिक को मज़ीद मैं शुरू करने से आपसे पहले ये अर्ज़ करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए, आपको ये जो मैंने कंटेंट डाला है इस वीडियो में वो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो आगे शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले अमराज़ मैदा की जो अलामत होते हैं या निशानियाँ होती हैं उनको मैं अर्ज़ करूँगा। तो उनमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है गैस का, कब्ज़ का। इसके अलावा एच पाइलोरी है अमराज़ मैदा में, फिर अल्सर भी आता है, मैदे के ज़ख़म हो गए। इसके अलावा पेट में फारा हो जाना या जो पखाना है वो खुल के नहीं आना, तसल्ली से नहीं आना। तो बयान करने का मकसद ये है कि जब ये अलामत ही अलग अलग हैं तो इनका इलाज एक क्यों, ठीक है। अब ये कि कब्ज़ की भी 3 इकसाम है, गैस की भी काफ़ी वजूहात हो सकती हैं, यानी कि एसिडिटी की वजह से भी गैस होती है। जो गलत अद्वियात हैं उनके इस्तेमाल से भी ये गैस पैदा हो जाती है। इसके अलावा आपका पानी नहीं ठीक, अगर आप पानी नहीं ठीक पी रहे या पानी जो साफ़ नहीं पी रहे, उससे भी ये इस टाइप के मसाइल बन जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इसकी वजूहात जब अलग अलग हैं तो मेडिसिन एक क्यों होगी। तो बेहतर तजवीज़ यही है कि आप अपने मुआलिज से रब्ता करें, ठीक है। आपको जो मैदे का मसला है, मुआलिज अपनी समझदारी की वजह से आपके इंशाअल्लाह ताला मैदे के मर्ज़ पे काबू पा लेगा। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब हम अपने टोटके जब आज़माते हैं ना, तो वहाँ से वक्ती तौर पे कुछ दफ़ा आराम आ जाता है। तो एक मरीज़ को जब आराम आ जाता है तो वो अगले को भी बता देता है, हाँ भाई यार ये आप चीज़ इस्तेमाल करो तो मुझे फ़ायदा हो, आपको भी होगा। अब उसका मिजाज और आपका और है, ठीक है। जब वो इस्तेमाल करता है उससे मज़ीद कोई ना कोई अंदरूनी तौर पे नुकसान हो जाता है, यानी कि 100 में से कोई 10-20 ठीक हो जाते होंगे, लेकिन बाकी जो है उनका ज़ाहिर बात नुकसान तो होता है। तो आपको पता है कि जब किसी भी चीज़ की इस तरह ज़्यादती होगी तो आपको नुकसान देती है, यानी कि कमी भी और ज़्यादती भी। मुराद ये है कि जब हम पानी है, अगर पानी भी ज़्यादा पिएंगे ना तो वो भी हमें नुकसान करेगा। तो दवाइयों की आगे की बात है ना कि साइड इफ़ेक्ट, तकरीबन दवाई जो है वो तकरीबन हर दवाई अपने अंदर फ़ायदेमंद भी है, सूदमंद भी है और नुकसानदेह भी है। यानी कि आप किसी दवाई को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको जितनी मर्ज़ी अच्छी दवाई है वो नुकसान देगी ही देगी। और इसी तरह अगर आप बीमार हैं, बहुत ज़्यादा दवाई ही ना इस्तेमाल करें तो वो भी आप अपना नुकसान कर रहे हैं। तो छोटी सी मिसाल देने के बाद ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अद्वियात या जो भी हैं इनको सोच समझ के ख़ुद अपनाएं या लें। तो अमराज़ मैदा का ये मैंने अर्ज़ करना था कि सबसे पहले कोशिश करें कि जो खाना पीना अपना वो दुरुस्त करें, ठीक है। कि जो हम बोतल पीते हैं या कूल ड्रिंक्स आ जाती हैं उसमें या फ़ास्ट फूड आए, इसको हम ठीक रखें। और खाना जब हम खाते हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चबा के खाएं, ठीक है। सबसे मैदे को ठीक रखने का जो कुलिया वो यही है कि ज़्यादा खाना चबा के खाया जाए। पानी जो खाने से पहले इस्तेमाल पिया जाए, ठीक है, खाने से पहले इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा खाने के दरमियान भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कम मिकदार में करें, और कोशिश करें पहले ही इस्तेमाल करें। खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और ना ही इस तरह करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो हम खाना खाते हैं और उसके बाद फ़ौरन फिर तकरीबन को 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर फिर खाना खा लेते हैं, ये भी नुकसानदेह है कि हम अक्सर रिवाज बन चुका है कि रात का खाना खाते हैं और कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं और वहाँ से कोई फ़ास्ट फूड वगैरह और रही सही कसर जो बोतल निकाल देती है तो करते हैं। तो मैदे का ये होता है कि जब वो पहली खुराक आपकी हज़म कर रहा होता है तो ये कि जब ऊपर से ये नई खुराक आती है तो जिस्म को जो है वो एक नुकसान मिलता है, या मैदे को जो है वो नुकसान मिलता है और उससे आंतों में सोजिश हो जाती है। और जब आंतों में सोजिश होती है उसकी निशानी ये होती है कि फिर पखाना जो तसल्ली से नहीं आता, खुल के नहीं आता। जब पखाना खुल के नहीं आता तो फिर ये किसी वजह से फिर फैटी लीवर पैदा होता है या फैटी लीवर बनता है, तो इससे फिर कई मसाइल फिर पेश होते हैं। और इसके अलावा ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो हमारे हकीम या एक ही मर्ज़ का इलाज जब करते हैं जी कि एक ही किस्म की दवाई से ये हो जाएगा इलाज, तो उसका जवाब है ये कि बिल्कुल ये मुमकिन ही नहीं है। हाँ, किसी की दवाई कब्ज़ को ठीक कर देगी, किसी को गैस को, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हर जगह हम मैदे पे चलाते जाएं, ठीक है। या जिस तरह कहते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ है जी मैदे के लिए बहुत अच्छी है, वो अच्छी होती है लेकिन मैदे के किसी एक मसले के लिए अच्छी होती है, ठीक है। मुराद ये कि अजवाइन देसी है वो अब एसिडिटी की वजह से जो कब्ज़ होती है वो उसके लिए बहुत बेहतरीन है। इसी तरह जिसने गर्म चीज़ें खाई हैं वो अगर मैदे के लिए अजवाइन इस्तेमाल करेगा तो वो तो नुकसान उठाएगा, ठीक है। उसके लिए ज़ीरा सफ़ेद बेहतरीन रहता है। इसी तरह किसी को अगर दूध वगैरह की वजह से डिस्टर्बनेस पैदा होती है, ठीक है, तो उसके लिए बेहतरीन जो इलाज बनता है वो दालचीनी का कहवा बनता है, ठीक है। इसके अलावा जिसको ये ख़यालात ज़हन जब खाना ज़्यादा खाते हैं तो कुंद ज़हन हो जाता है, उसकी वजह है कि वो खाना ज़्यादा खाता है या पेट में फारस हो जाता है, आंतों में सोजिश होती है, तो उसके लिए बेहतरीन हाल जो बनता है वो अदरक होगी
इलायची होगी और सौंफ होगी। अदरक 1 चम्मच, सौंफ जो है वो आधा चम्मच और इलायची 3 अदद हो जाए। इसका कावा बनाए तो वो पिए, तो उससे ही उसका ये मसला हल होगा। मुराद ये है कि हमें चलना पड़ता है मरीज़ के मुताबिक कि उसको कौन सी बीमारी और कौन सी अलामत है, उसके मुताबिक चलें। अगर आप कहें जी फ़लाँ चीज़ है मैदे के लिए बहुत अच्छी है, फ़लाँ चीज़ है, तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, ये है कि मैदे की जो दर्द है, मैदे की सोजिश है, मैदे का ज़ख़म है, इसके अलावा एच पायलोरी है, उसके लिए मैं एक आपको नुस्खा बता देता हूँ, वो बेहतरीन रहेगा। लेकिन मुराद ये है कि उससे कब्ज़ जो है वो जो दायमी कब्ज़ वो नहीं ठीक होगी। इसके अलावा ये जो होती है कि जी गैस बहुत ज़्यादा हो जाती है। हाँ, एच पायलोरी या ज़ख़म की वजह से या एसिडिटी की वजह से हो रही है अगर वो गैस, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। इसके बावजूद जो अगर कोई और मसला हुआ, मिसाल के तौर पे कि आपने कोई दूध वगैरह ज़्यादा पिए हैं, इसके अलावा कोई इस टाइप की लिक्विड वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की हैं, उस वजह से गैस हुई, तो उसके लिए वो फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी। ठीक है। हाँ, ये है कि वो नुस्खा जो आपको नुकसान नहीं देगा, ये आप कह सकते हैं। ये जो हमारे मरीज़ ज़्यादा होते हैं वो खुश्की के ज़्यादा हैं या गर्मी के ज़्यादा हैं, इसलिए वो नुस्खा तरी की तरफ है, इसलिए आपको वो नुकसान नहीं देगा। अल्लाह ना करे कि अगर किसी को नुकसान देगा भी, तो उससे ये होगा कि उसका जो मरीज़ है वो जिस्म अपने आप में ज़रा ठंडक सी महसूस करेगा, तो उसका आसान सा हल है कि दालचीनी का 1 दफ़ा सिर्फ कावा पी ले तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अज्जा भी 2 हैं, इतनी कोई मसले वाली बात नहीं है या कोई ख़तरनाक नुस्खा नहीं है। सिर्फ 2 चीज़ें हैं, 7 मुलट्ठी 10 ग्राम है, मुलट्ठी 90 ग्राम है। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ की समझे मुरक्कब बने बने, मुलट्ठी से ही 7 मुलट्ठी बनता है। तो वो ये दोनों चीज़ें आपको पंसार से मिलेंगी। मुलट्ठी आपने 90 ग्राम लेने के बाद उसे पीस लेना है। पीसने के बाद उसके अंदर 10 ग्राम मुलट्ठी 7 मुलट्ठी डालने के बाद खरल करना है और इसकी 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम मिकदार खुराक का सुबह दोपहर शाम या सुबह शाम खाने के तकरीबन आधे घंटे बाद इस्तेमाल करना है। अगर किसी को मैदे का अल्सर है तो ये खाने से आधा घंटा पहले है। बाकी इसके अलावा जलन होगी, तज़ाबियत होगी, ठीक है, अफारा हो गया, इसके लिए जो है वो खाने के आधे घंटे बाद इस्तेमाल करवाएं। लेकिन बात वही है कि आप अपने मुआलिज से रब्ता करें, करीबी जो मुआलिज है आपका या ऑनलाइन जिससे भी बेहतर समझते हैं, ठीक है, आप रब्ता करें, उससे अपनी पूरी डिटेल बताएं और उस मुताबिक चलें। बाकी इस मैसेज वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि किसी एक किस्म की मेडिसिन के पीछे ना पड़ें। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह।